हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज ईद का दूसरा दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद का दूसरा दिन वैसे ससुराल डे मनाया जाता है क्योंकि हर बंदा अपने ससुराल में जाता है। तो खैर हमारे घर में भी कुछ इसी तरह का सीन होता है, लेकिन हमारे घर में चूँकि मेरी अम्मी सबसे बड़े हैं तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने नानकों की तरफ, क्योंकि अम्मी ने पहले अपने घर वालों से मिलना था, बाद में हमारी बारी थी कि हम लोग अपनी बेगमात को लेके उनके घरों में जाएँ। खैर अभी मैं अपने गाँव में हूँ, अभी बस यहाँ पे 3-4 घंटे रुकेंगे, उसके बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे अपने, समझ रहे हैं। ओए होए, टांगा देख के टांगा चलाने को बहुत दिल कर रहा है यार। कल हम लोग गए थे अपने शहर के कब्रिस्तान में फातिहा के लिए, और अभी अपने गांव के कब्रिस्तान में जाएंगे फातिहा के लिए। टांगे का इंतजाम कर लिया हम लोगों ने। ये ओके आगे में पहले बैठी हो? हाँ मैंने चलाया हुआ है। तुमने चलाया नहीं है यार? मैंने चलाया हुआ है। चलाया मैं चलाया हुआ है, मेरी वीडियोस तो देखो यार। क्या बात है, मैं भी वैसे दूसरी दफा चला रहा हूँ। मैं तीसरी दफा। तीसरी दफा? एक बार सीखा था, एक बार चलाया दो, और जब बैठी हूँ तीसरी दफा। हाँ जी, हम लोग पहुँच गए अपनी मंजिल पे। आ जाओगी खुद ही? यस। आ जाओ। ध्यान से कदम नीचे, ध्यान से। ये दैट्स लाइक अ पंजाबी गर्ल। हम लोग पहुंच गए डेरे पे, यहाँ पे दूध निकालेंगे। जी जनाब, तो अब बारी है हमारी। आई थिंक कमल को अपने मेके जाने की कुछ ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि सारे रास्ते ये सोती जा रही है अभी तक, है ना कमल? हाँ, सो के सफर करना चाहिए, सोओगे तो उठिए। हाँ, सो के सफर, मतलब एक्साइटमेंट जिसको ना हो वो सोता ही है यार। मुझे पता है तुम ज़्यादा अपने ससुराल में ही खुश रहती हो। अल्हम्दुलिल्लाह। रात ही हम लोग बहुत लेट नाइट पहुंचे थे, तो फिर आए, खाना खाया और सो गए, और अभी उठे हैं। ईद का तीसरा दिन शुरू हो चुका है, और ईद का तीसरा दिन अभी तक बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है। 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं, हवादार और ठंडे ठंडे, लेकिन तीसरा दिन पता नहीं बहुत गर्मी वाला है। ओ तेरी, बच्चे तो इधर मेरे बचपन की याद ताज़ा कर रहे हैं जनाब। मैं भी चेक करता हूँ, दिखाओ ज़रा। इसकी मैगजीन कहाँ है? टूट गई है। तुम्हारी दिखाओ। हाँ ये सही है, ये सही है। मैगजीन वगैरह है इसमें? ओ ये तो ख़राब है। नहीं। चलो चेक करता हूँ मैं। शरें भर ली हैं जी मैंने 3 इसमें। वो पहले ही था, लोड थी पहले ही। निशाना लगाता हूँ किसी जगह पे। इस ऑरेंज वाले पे मैं लगाऊंगा। ओ मेरा कोई कसूर नहीं है, ये गन का निशाना कुछ सीधा नहीं जाता। नीचे लगाओ तो ऊपर जा रहा होता है यार। ये जी मेरे पीछे कौवा है, और मुझे समझ चले गया। प्यासा कौवा तो बाकी भाग गया। ये कौवा इधर बैठा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मुझसे डर रहा है या मैं उससे डर रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आज कमल ने ये बनाया है अपना जी ट्राइपॉड, और यहाँ पे खड़े होके हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। यार मेरे जैसे गरीब लोगों को तो ये लेमन माल्ट का ही नशा चढ़ जाता है। चस्का भी मैं वैसे ही लगा के पीऊंगा। जनाब, एक मुसीबत खत्म होती है कि दूसरी शुरू हो जाती है। ईद के कपड़े बनवाए थे, ईद के बाद अभी दूसरा इवेंट की तैयारी हम लोग शुरू करने लगे हैं। दूसरा इवेंट मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट है, जो कि परसों है। तो मैंने कपड़े बनवाए थे। कपड़े मेरे हमेशा मेरे साथ होता है कि दादा अबू के साइज़ के आगे थे। तो अभी इनकी फिटिंग करवानी है, तो इनको भिजवाऊँगा फैसलाबाद दोबारा वापस। तो अभी देखता हूँ कोई डेवो से भिजवाता हूँ या फिर किसी लोकल ट्रांसपोर्ट से। चलो जी, आप पहले ही आके बैठ गए हो, तुमने नहीं जाना? तो यार वो पता करने आया था। इन लोगों ने कहा हमारी सामने कार्गो बिल्डिंग है, वहाँ जाके पता करें।
डेपो वालों ने कहा कि अगर आप अभी भिजवाएंगे तो सुबह आपका पार्सल फैसलाबाद में रिसीव होगा। मैंने कहा भाई ये मैंने सर्वे मारना है, अभी मैं 20 मिनट की मसाफत तय करके लोकल ट्रांसपोर्ट पहुंचने वाला हूँ। वहाँ देखता हूँ क्या बनता है। तुम ये मास्क पहन के बैठी हो? हाँ, वो डिब्बा पीछे गिरा हुआ था। अच्छा, मास्क वाला, तो तुमने कहा ये पहन लूं। हाँ। और यहाँ पे अपना काम बन गया फाइनली। और ये हमारे बाइक वाले जिन्होंने 4-4 बच्चे बिठाए हुए हैं, औरत ने एक बच्चा गोद में भी बिठाया हुआ है और जा रहे हैं सफ़र करते। यार मेहरबानी करके इतने बच्चे ना बस बिठाया करें अपने साथ बाइक पर, क्योंकि हमें तो बहुत डर लगता है इन कामों से। माशाल्लाह इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि अब हम जूस पीने आ गए हैं। बहुत ज्यादा मेहनत की है। इतनी मेहनत क्यों करते हो आप? तसे यार इतना काम नहीं होता मेरे से। कितना काम? ये जितना कर लिया ना बहुत हो गया। कितना किया? देखो ना, यहाँ से पहले डेवो गए, डेवो से बाद फिर हम लोग 20 मिनट का सफ़र तय करके गए वहाँ फिर मैंने लोकल बसेस ढूंढी। वहाँ जाके ढूंढने के बाद फाइनली एक ड्राइवर मिला जिसने कहा कि ले जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, फिर से 20 मिनट का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचा हूँ कि यहाँ पे अच्छे से गोलगप्पे मिल जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने हमेशा की तरह मुझे नाउमीदी का सामना करवाया। अभी गोलगप्पे आप क्यों खाते हो इतने? बस यार मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि जिंदगी का मजा सिर्फ खट्टे में। या अल्लाह। हमारी शादी के बाद ये थी पहली ईद। तो कमल, तुम्हारी ये पहली ईद किस तरह की गुजरी है? मेरी तो बहुत ज्यादा अच्छी गुजरी है। क्यों? क्योंकि हमने फैमिली को ज्यादा टाइम दिया है एज कम्पेयर मोबाइल को। तो आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि ज़्यादा टाइम फैमिली को दिए, इस दफ़ा वीडियोस कम बनाई हैं। जहाँ जहाँ जाना जरूरी था हम लोग वहाँ पे गए हैं, उनके बिल्कुल। साथ टाइम स्पेंड किया है, बातें की हैं, गप्पे मारी हैं। ऐसे ही क्योंकि है। मेरे ख्याल से ईद अपनों से होती है हम्म। और कपड़ों एक से दूसरे का नहीं, कपड़े मेरे कुछ मसला हो गया था कपड़ों का, तो इस वजह से फिर मैंने कहा अब हाँ, नहीं कमल के पहनूंगी। कपड़े खुले डुले आ गए थे तो बहुत कमल ने ज्यादा कहा खुले आ मैं गए थे। सिंपल कपड़े ही पहनूंगी जनाब। इसी वजह से फिर मैंने कपड़े नहीं पहने जो मैंने मतलब उसके बाद लिए हुए थे कि ये कपड़ा पहन के इसके बाद ड्रेस पहनूंगी, वो पहने हैं, अभी दूसरे नहीं पहने। तो मेरे ख्याल से जो ईद होती है वो अपनों के साथ होती है, तो हमें एक दूसरे को तो हम टाइम देते रहते हैं, आपको भी टाइम देते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, पिक्चर्स पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन फैमिली को कम टाइम देते हैं। तो इस बार ईद इसलिए अच्छी गुजरी कि हमने उधर की सारी फैमिली को टाइम दिया। अब ये तीसरा दिन है, यहाँ पे सारी फैमिली को टाइम दे रहे हैं और आप भी अपनी फैमिली को टाइम दें। उठ जो, सुबह हो गया और खत्म जी, लेक्चर खत्म हो गया। ओके जी, बाय बाय, टाटा एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। यस।